पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसको किया किस टाइप से जाता है? सिंपली देखना, ध्यान से देखना बेटा, बड़े प्यार से मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन लगा रहे हैं डायलिजेट बेग, ठीक है। ये अपन क्या लगा रहे हैं बेटा, डायलिजेट बेग लगा रहे हैं जिसके अंदर क्या है, डायलिजेट बाथ है। डायलिजेट बाथ आपके है, डायलिजेट बाथ है। यहाँ से अपन एक ट्यूब कनेक्ट कर रहे हैं और एक ट्यूब अपन कनेक्ट कर रहे हैं ड्रेनेज, ठीक है। ये आपके क्या है बेटा, ड्रेनेज बेग। ये क्या है, ड्रेनेज बेग। ये सिस्टम तो आपको पता चला, इनका प्रोसेस पता है। यहां से फ्लूइड अंदर जाना है, फिर आपके फ्लूइड बाहर रहना है। फिर यहां से ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन के अंदर जस्ट लाइक मान के चलिए कि ये आपके क्या है, ये मैं इसको परपेंडिकुलर आपको शो कर रहा हूं। ये आपके क्या है, ये आपके स्किन है, ठीक है। स्किन है, स्किन के नीचे ये आपके क्या है, सब क्यूटेनियस। स्किन के नीचे फिर उसकी लेयर हो गई, है ना, उस मस्कुलर लेयर हो गई। उसके नीचे सब क्यूटेनियस है। सब क्यूटेनियस स्पेस में अपन क्या करेंगे बेटा, एक अपन सिलिकॉन का कैथेटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन कैथेटर को क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। तो ये बेटा अपन ने क्या किया, एक कैथेटर को इम्प्लांट कर दिया। अब इस कैथेटर से एक अपन बाहर की साइड क्या करेंगे, एक अपन पॉइंट निकालेंगे जो कि आपके कनेक्ट होगा बाद में किससे, इस डायलिजेट बाथ और ड्रेनेज बेग के लिए ट्यूब से, ठीक है। यहाँ पे इसका एक स्विच होगा जिसमें अपन को अगर ड्वेलिंग करनी है, अंदर इन्फ्यूज करना है, तो इन्फ्यूजन के लिए, फिलअप के लिए, इसको फिलअप के लिए ऑन कर देंगे आपके डायलिजेट बाथ वाले को। और अगर अपन को ड्रेन करना है तो डायलिजेट बाथ वाले को बंद करके नीचे वाले को ओपन कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा सिस्टम हो गया। अब इसके नीचे देखो, ये आपके क्या है, ये आपके है पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी। ये आपके है पेरिटोनियल कैविटी, जहां पे पेरिटोनियल फ्लूइड है, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के नीचे बेटा यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी क्या है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, एब्डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरा क्या है, एब्डोमेन है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे आपकी क्या रहती है, यहाँ पे मैं जो आपके लिए बना रहा हूं, ये बेटा क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के नीचे फिर आपकी अगेन देन यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी इंटेस्टाइन्स है, ठीक है। ये आपके कुछ इसी टाइप का रहता है आपके एब्डोमेन। अब अपन ने क्या किया है, ये जो आपके कैथेटर है, इस कैथेटर का एक पॉइंट अपन ने बाहर निकाल दिया है और इसको एक अपन कर देंगे किसके अंदर, आपके पेरिटोनियम कैविटी के अंदर, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, अपन को 2 से 3 वीक के लिए, पूरी प्रोसेस देखना बेटा, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। 2 से 3 वीक के लिए अपन इसको छोड़ेंगे कैथेटर को यहाँ पे, तो इसके बाहर बार क्या होंगे, सेल और टिश्यू होंगे और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो अपन को कैथेटर को इम्प्लांट करके 2 से 3 वीक के लिए सबक्यूटेनियस स्पेस पे छोड़ना है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि जब डायलिसिस करना हो, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से जो डायलिजेट बाथ है इसको अपन क्या करेंगे, यहां से इसको कनेक्ट करेंगे और अपन पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ देंगे, पेरिटोनियल कैविटी में फिल कर देंगे। ये पेरिटोनियल कैविटी में अपन ने डायलिजेट बाथ को बेटा फिल कर दिया, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल सा सिस्टम है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा आपके, अब ये जो आपके क्या थी, पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन थी बेटा, ये क्या थी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन थी। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन अब किसका काम करेगी, ये आपके काम करेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। और यहां पे क्या होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस में आपके प्रिंसिपल लगेंगे क्या, सबसे पहले लगेगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। जो आपके सोल्यूट्स हैं, सोल्यूट्स का मतलब क्या हो गया
कि जो आपके यूरिक एसिड है ना, यूरिया है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, वो सारे आपके क्या होंगे, उनका डिफ्यूजन होगा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बताओ हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है, क्योंकि रीनल फेलियर हो रखा है। तो ब्लड के अंदर जो यूरिक है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, जो भी आपके वेस्ट है, मटेरियल है बेटा, ये कहाँ चले जाएंगे, ये आपके चले जाएंगे इस डायलिजेट बाथ में, यहां चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट आपके क्या लगेगा, नेक्स्ट आपके लगेगा बेटा ओस्मोसिस का प्रिंसिपल। और जब ओस्मोसिस का प्रिंसिपल लगेगा तो ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा कौन, आपके जो सोलवेंट है, जो सोलवेंट है उसका आपके होगा बेटा किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसका मूवमेंट होगा ओस्मोसिस के थ्रू। इसके अलावा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगेगा। तो कुछ इस टाइप से क्या होगा, जो आपके एक्स्ट्रा वाटर है वो भी बेटा यहां चला जाएगा, यस, इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जो आपके डायलिजेट बात होती है बेटा उसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की रेस्पेक्ट में क्या होगा, वाटर आपके बाथ में यहां आ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये आपके सिंपल सी प्रोसेस होगी और इस तरीके से आपका जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे 30 मिनट से लेकर के 8 घंटे तक का जो टाइम होता है, 30 मिनट से 8 घंटे तक का टाइम, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस फ्लूइड को यहाँ रखेंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है किसी एक जगह पर किसी चीज को ठहराना। जैसे अगर आप रिलेशन में अपने प्रेमी को एक लंबे टाइम तक अपने साथ रख रहे हो, दैट इज ड्वेलिंग। तो यहां पर भी अपन क्या कर रहे हैं, डायलिजेट बात को एक लंबे टाइम के लिए अपन यहां पे रख रहे हैं, तो ये बेटा हो गई आपकी ड्वेलिंग। ठीक है, पहला क्या हुआ, पहला हुआ फिलिंग, जब हमने इस डायलिजेट बात को पेरिटोनियल कैविटी में भरा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके होगा बेटा ड्वेलिंग, यानी अपन एक टाइम के लिए यहां पर इसको रखेंगे, एंड देन अपन इसके बाद में क्या करेंगे बेटा, इसका ड्रेनेज कर लेंगे, यानी इसको बाहर निकाल देंगे ड्रेनेज बैग में यहां से स्विच करके। अब सिंपल सा बताओ, पेरिटोनियल डायलिसिस आप लोगों के समझ में आया, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, तो बेटा आप लोग कमेंट कर दो। सिंपल सा प्रोसेस है, प्रिंसिपल लगने हैं ऑस्मोसिस, आपके डिफ्यूजन लगना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी लगेगा, हालांकि कुछ जगह पर माना जाता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं लगता है, कहीं कहीं पे आपकी किताबों में गाइड्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है,